स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे मानव में अध्यावरण तंत्र, और इस चैप्टर में हम लोगों ने त्वचा की औती स्किन की हिस्टोलॉजी के बारे में डिस्कस कल के लेक्चर में किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम में अध्यावरण तंत्र में त्वचा के व्युत्पन्नों के बारे में, स्किन के जो डेरिवेटिव्स हैं। आज हम उन डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। जब ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम अध्यावरण तंत्र की एक डेफिनेशन डिस्कस की थी और इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात की थी। तो वहां हमने ऐसा डिस्कस किया था कि त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्न अध्यावरण तंत्र का निर्माण करते हैं, और कंपोनेंट में हमने बात की थी त्वचा, और जो त्वचा के व्युत्पन्न है उसमें हेयर, जिसे हिंदी में रोम कहा जाता है, और त्वक ग्रंथियां, ये त्वचा के व्युत्पन्न थे। तो आज हम बात कर रहे हैं त्वचा के पहले व्युत्पन्न के बारे में, और वो है हेयर या रोम। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली एक तो हेयर की स्ट्रक्चर के बारे में, और उसमें हम फोकस करेंगे कि जो हेयर की स्ट्रक्चर है, जो रोम की संरचना है, उसमें कौन से भाग उपस्थित होते हैं। और जो दूसरी बात आज हम डिस्कस करेंगे वो इस हेयर के फंक्शन, रोम कौन से महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर में करते हैं, उस पे हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम त्वचा के व्युत्पन्नों के बारे में बात कर रहे हैं, और त्वचा का जो पहला व्युत्पन्न है जिसके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वो है हेयर, रोम। तो रोम के बारे में पहले कुछ जानकारियां हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कि जो रोम है, हेयर है, इसकी उपस्थिति क्लास मैमेलिया का एक प्रमुख लक्षण है। इसका अर्थ यह है कि 11th क्लास में हमने जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था।
तो वहां मैमेलिया वर्ग के बारे में हमने डिस्कस किया था, हिंदी में जिन्हें स्तनधारी जंतुओं के नाम से जाना जाता है। तो वर्ग मैमेलिया, क्लास मैमेलिया के जंतुओं का एक महत्वपूर्ण लक्षण रोम की उपस्थिति है, हेयर की प्रेजेंस है। तो रोम की उपस्थिति स्तनधारियों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अब हम बात करते हैं हेयर की स्ट्रक्चर की। तो यहां एक चीज समझनी है कि जो रोम है, जो हेयर है, ये त्वचा के जो अधिचर्म स्तर है, एपिडर्मिस जो लेयर है, ये हेयर उस अधिचर्म का, उस एपिडर्मिस का एक व्युत्पन्न है। ये चीज याद रखें। तो जो रोम है ये डेरिवेटिव है एपिडर्मिस लेयर का। और जब हमने अधिचर्म स्तर की बात की थी तो हमने एपिडर्मिस के, अधिचर्म के 5 उप स्तरों के बारे में बात की थी। और उसमें जो सबसे आंतरिक था मैल पीजी स्तर, जिसे अंकुरण स्तर के नाम से भी जाना जाता है। तो उस मैल पीजी स्तर या अंकुरण स्तर की कोशिकाएं इस रोम का निर्माण करती है। तो एक बात हमें याद रखनी है कि जो रोम या जो हेयर हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जो कि त्वचा का एक व्युत्पन्न है, और ये त्वचा के अधिचर्म स्तर का, एपिडर्मिस लेयर का एक डेरिवेटिव व्युत्पन्न है। ओके, तो अभी तक 2 बातें डिस्कस की। हेयर की प्रेजेंस क्लास मैमेलिया का विशिष्ट लक्षण है। और दूसरी बात हमने डिस्कस की, रोम त्वचा का एक व्युत्पन्न है और ये त्वचा के अधिचर्म स्तर, एपिडर्मिस जो स्तर है, उसका एक डेरिवेटिव व्युत्पन्न ये है। ओके, अब जब हम हेयर की स्ट्रक्चर देखें, इस तरह की एक स्ट्रक्चर हेयर की दिखती है, सिंपल से। यहां 2 बातें समझ, या मैं ऐसा कहूं कि रोम की स्ट्रक्चर में बेसिकली 2 ही भाग होते हैं। हालांकि मैंने यहां पर 5 भाग लिखे हैं, समझेंगे उनको, लेकिन मैं अगर एक मोटे रूप में बात करता हूं, ब्रॉडली बात करता हूं, तो हेयर की स्ट्रक्चर में ब्रॉडली हमें 2 ही भाग दिखाई देते हैं। तो यहां 2 पार्ट हैं हेयर की स्ट्रक्चर। बिल्कुल सिंपल कि रोम का एक तो वो भाग है जो अधिचर्म से बाहर निकला हुआ है, या मैं ऐसा कहूं और सरल करूं तो रोम की संरचना का वो भाग जो त्वचा से बाहर निकला हुआ है, जो हमें
दिखाई देता है उसे हेयर शॉफ्ट के नाम से जाना जाता है। हिंदी में आप लोग याद कर लें, हेयर शॉफ्ट को हिंदी में रोम कांड के नाम से जाना जाता है। तो पहली बात हमने क्या डिस्कस की कि हेयर की स्ट्रक्चर में, रोम की संरचना में मोटे रूप से जब बात करते हैं तो हमें दो ही भाग दिखाई देते हैं। एक भाग जो त्वचा से बाहर की ओर निकला हुआ है, या जो भाग हमें बाहर से दिखाई देता है, हेयर शॉफ्ट कहलाता है। हिंदी में इसे हम रोम कांड के नाम से जानते हैं। अभी डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरा, रोम का वो भाग है जो डर्मिस के भीतर धसा हुआ है। त्वचा के दो स्तर हैं, ऊपर वाला एपिडर्मिस, नीचे वाला डर्मिस। डर्मिस जिसे हिंदी में हम चर्म स्तर कहते हैं। तो मोटे रूप से हम बात कर रहे थे कि हेयर की संरचना में दो भाग हैं, एक तो डिस्कस किया हमने। दूसरा जो भाग है वो एक्चुअल में डर्मिस के भीतर धसा हुआ है, वो चर्म स्तर में मौजूद है। उसका नाम है हेयर फॉलिकल। बात याद रहेगी। इसे हिंदी में रोम पुटक के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया आपके रोम पुटक। तो ब्रॉडली मैंने बात की कि जब हम एक रोम की, हेयर की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वहां हमें स्पष्ट रूप से ये दो भाग दिखाई देंगे। एक त्वचा से बाहर निकला हुआ रोम कांड, एक जो चर्म स्तर के डर्मिस लेयर के भीतर धसा हुआ रोम पुटक, हेयर फॉलिकल। क्लियर? अब यहां हमने कुछ और भाग बताए हैं कि जो रोम पुटक है वहां पर बेसिकली ये तीन स्ट्रक्चर, फॉलिकल तो है ही, उसके अलावा एक रोम की जड़, हेयर की रूट है, और एक हेयर पेपिला, रोम अंकुरक है। तो वन बाय वन जब हम हेयर की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे कुछ भाग हमें उसमें दिखाई देते हैं। तो हम बात करेंगे पहले हेयर फॉलिकल क्या है, हेयर रूट कौन सा भाग है, हेयर पेपिला कौन सा भाग है, इनके बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे चलते सबसे पहले हेयर फॉलिकल के बारे में। तो दो बातें हमें हेयर फॉलिकल के बारे में पता होनी चाहिए। पहला, हेयर फॉलिकल हेयर का वो हिस्सा, वो भाग है जो चर्म स्तर में धसा हुआ है और थोड़ा सा ये भाग फूला हुआ है। इज दैट क्लियर? तो जो हेयर फॉलिकल है, दो प्रॉपर्टी मैंने बताई कि एक तो ये भाग चर्म स्तर में धसा हुआ रहेगा और दूसरा ये भाग थोड़ा फूला हुआ है। क्लियर? तो ये जो स्ट्रक्चर यहां दिख रही है वो हेयर फॉलिकल है। इज दैट क्लियर? अब मैं बात करूंगा दूसरे भाग की, हेयर की रूट की। तो हम क्या देखते हैं कि जो हेयर फॉलिकल है, जो रोम पुटक है, उसके मैं तल की बात कर रहा हूं।
तो वहां हम क्या देखते हैं, कुछ कोशिकाएं हैं और वो कोशिकाएं लगातार विभाजनशील है, डिवाइड करती रहती है। तो एक्चुअल में ये सेल्स मेलपीजी स्तर की, अंकुरण स्तर की कोशिकाएं हैं। तो रोम ऊतक का वो हिस्सा जहां पर मेलपीजी कोशिकाएं या अंकुरण स्तर की कोशिकाएं मौजूद हैं, वो बार बार विभाजन करती हैं, उसी भाग को हेयर रूट या रोम की जड़, मूल के नाम से जाना जाता है। तो रोम में जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ हो रही है, वो एक्चुअल में इस हेयर रूट की जो कोशिकाएं हैं उनके बार बार विभाजनों के कारण। दो भाग हुए। नीचे बात करते हैं हेयर पेपिला। क्या देखते हैं कि जो रोम ऊतक है, फॉलिकल है, वहां पर एक गड्ढे नुमा संरचना दिख रही होगी आपको। ये जो गड्ढे नुमा संरचना है उसी को हम हेयर पेपिला के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम इसे रोम अंकुरक के नाम से जानते हैं। तो हेयर पेपिला इस हेयर फॉलिकल का वो भाग है जो गड्ढे नुमा है, और इसी भाग से हेयर में ब्लड सप्लाई आती है, रुधिर केशिकाओं का प्रवेश होता है और न्यूट्रिशन, पोषण प्राप्त होता है। तो जो हेयर पेपिला है, रोम अंकुरक है, ये एक्चुअल में न्यूट्रिशन यानी वो भाग है ये रोम का जहां से रुधिर केशिकाओं की एंट्री होगी, और रुधिर केशिकाएं आएगी तो पोषण प्राप्त होगा रोम की कोशिकाओं को। तो ये तीन संरचनाएं आपको समझ में आई। अब हम बात करेंगे हेयर शॉफ्ट, ये वाला भाग जो हमें त्वचा के बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, रोम कार्ड जिसे हिंदी में कहा है। रोम कार्ड में हमें तीन, अगर हम इसका टीएस अनुप्रस्थ काटते हैं तो तीन भाग दिखाई देते। सबसे बाहर वाला क्यूटिकल, इस तरह से अगर हम इस हिस्से का अनुप्रस्थ काटें तो हमें इस तरह से कुछ भाग मिलते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। सबसे बाहर क्यूटिकल का आवरण, फिर ये वल्कूट बीच वाला, और सबसे अंदर वाला मध्यांश। इस तरह से ये तीन स्तर दिखते हैं इसके अनुप्रस्थ काट। जो क्यूटिकल है केराटिन प्रोटीन से बना हुआ है। कॉर्टेक्स वाला जो बीच वाला भाग है वल्कूट, उस भाग में मिलेनिन वर्णक उपस्थित होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो अंकुरण स्तर है, मेलपीजी स्तर है, वहां पर मिलेनोसाइट्स कोशिकाएं जिनमें मिलेनिन वर्णक भरा हुआ रहता है। तो वल्कूट में रंगा कोशिकाएं, पिगमेंट सेल्स हैं मिलेनिन वाली, और उन्हीं की उपस्थिति के कारण आपके रोम का एक विशिष्ट रंग है, काला रंग है। अंदर मध्यांश है, बहुकोणीय कोशिकाएं वहां पर होती हैं। हार्मोनों के असंतुलन के कारण, पोषण की कमी के कारण और कई अन्य कारण हो सकते हैं जिनके कारण ये जो वल्कूट है, कॉर्टेक्स, इनकी कोशिकाओं में वायु भर जाती है और उसके कारण मिलेनिन धीरे धीरे खत्म हो जाता है और रोम सफेद हो जाते हैं। तो यहां हमने बात की हेयर की स्ट्रक्चर में रोम कांड की स्ट्रक्चर, और जो डाई हम यूज में लेते हैं, गार्नियर हो या ऐसी किसी भी प्रकार की डाई, हेयर डाइज जिससे बाल काले किए जाते हैं, वो केवल और केवल क्यूटिकल के बाहरी आवरण को ही कलर करती है। इज इट क्लियर? इसके कुछ समय बाद वो आवरण हट जाता है। लास्ट हम बात
पिलाई मसल कि यहां पर इस रोम के साथ एक अरेखित पेशी तंतु जुड़ा हुआ है। अरेखित का मतलब है वो अनैच्छिक प्रकार का है, और ये अरेखित पेशी तंतु इरेक्टर पिलाई पेशी के नाम से जाना जाता है। यहां पर कुछ तंत्रिका तंतु भी जुड़े हुए हैं। इरेक्टर पिलाई पेशी जो रोम है उसकी गति को नियंत्रित करती है। गति का मतलब है कि रोम ऊर्ध्व स्थिति में आ जाते हैं। ठंड के समय, भय या डर के समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं। तो रोम ऊर्ध्व स्थिति में उस समय आते हैं। तो ये सब कुछ इस इरेक्टर पिलाई पेशी के संकुचन के कारण होता है। तो आज हमने हेयर की स्ट्रक्चर की बात की। अब हेयर काम क्या करता है, तो सिंपल सी बात करते हैं। नंबर 1 हमने बात की, ठंड के समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या होगा, जब हेयर इरेक्ट ऊर्ध्व स्थिति में आएंगे तो त्वचा और रोम के बीच वायु की एक पतली परत बन जाएगी। एक पतली सी फिल्म बन गई एयर की। वो वायु ऊष्मा की कुचालक है, शरीर से ऊष्मा की हानि को रोकेगी। तो ताप नियमन कि सर्दियों की ऋतु में शरीर का ताप नियत रहे, इसके लिए जरूरी है शरीर से ऊष्मा की हानि कम हो नहीं हो, तो उसमें ये रोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आई थिंक आज का जो लेक्चर था हेयर के बारे में हमने डिस्कस किया, आपको समझ में आ गया होगा। कल हम लोग त्वचा का जो दूसरा व्युत्पन्न है, त्वक ग्रंथियां, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।